आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बुलेट्स वाले टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, आप लोग कोई भी जब लिस्ट जनरेट करते हैं, आप लोग कॉपी के अंदर कोई भी टॉपिक्स लिखते हैं, उसके आगे आप लोग बुलेट्स की काउंटिंग देते हैं, 1 2 3 ABCD या रोमन नंबर आप लोग सामने मेंशन करते हैं लिस्ट के अंदर। तो सेम कंडीशन अगर आप लोग अपने वेब पेज के अंदर जो भी टॉपिक्स वगैरह बना रहे हैं और उसके आगे आप लोग उसी तरीके से कोई बुलेट काउंटिंग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बुलेट लिस्ट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पर दो टाइप के आपको लिस्ट जनरेट करने की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें से एक आप लोगों का ऑर्डर्ड लिस्ट होता है और सेकेंड आप लोगों का अनऑर्डर्ड लिस्ट चलता है। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को। इसमें आपको तीन तरीके के बुलेट की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें सबसे पहले आपको एक डिस्क मिलता है, सेकेंड आप लोगों का सर्कल रहता है और तीसरा इसमें आपको एक स्क्वायर वाली फैसिलिटी दी जाती है। सिंटेक्स जो इसका यहाँ पे चलता है अनऑर्डर्ड लिस्ट का, वो आपका UL के थ्रू चलता है। उसके बाद हम लोग टाइप के अंदर मेंशन करते हैं कि आपको तीनों में से किस टाइप का बुलेट अपने टॉपिक के आगे डिस्प्ले कराना है, अपनी लिस्ट के आगे डिस्प्ले कराना है। उसके बाद जितने भी आप लोग टॉपिक लिखना चाहें वो सारे टॉपिक आप लोग LI में कवर कर लीजिएगा। LI यानी आपका लिस्ट होता है और अनऑर्डर्ड यानी UL टॉपिक को हम लोग यहाँ पे टैग को ख़त्म कर देते हैं। एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं। तो वापस अपने नोटपैड की स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पर मैं कुछ पर्टिकुलर्स नाम डिस्प्ले कर देता हूँ। एक लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया अनिल, राहुल, दैन इसके अलावा एक विकास, तीन नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ओके, एक और ले लेता हूँ दीपक। ये मैंने चार नाम यहाँ पे डिस्प्ले कराए। सेव करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे और इसको हम लोग यहाँ पे बुलेट के नाम से अपनी फाइल को सेव करते हैं .html। इसको हम लोग ब्राउज़र पे चेक करके देख लेते हैं। तो वापस चलते हैं क्रोम पे और यहाँ पे ओपन करते हैं अपने बुलेट नाम की फाइल को। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए, आप लोगों ने तीन नाम जो चार नाम आप लोगों ने सामने मेंशन किए थे, यहाँ पर वो चारों नाम आप लोगों के डिस्प्ले करके आपको दिए जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम मेरे पास अवेलेबल है अनिल, राहुल, विकास और दीपक, मुझे एक लिस्ट में एक सीरीज में सामने डिस्प्ले कराना है और उसके आगे एक बुलेट सिंबल डिस्प्ले कराना है, वो चाहे मेरा डिस्क में हो, सर्कल में हो या फिर स्क्वायर में हो। तो इसके लिए हम लोग इस नाम की लिस्ट के आगे यहाँ पर एक टैग ऐड करेंगे अनऑर्डर्ड यानी UL टैग को। इसके बाद आप लोग टाइप बताइए आपको किस टाइप का बुलेट यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने इसे ऑर्डर दे दिया डिस्क, यानी ब्लैक कलर का एक मुझे सर्कल यहाँ पे सामने ब्लैक चाहिए। ओके, और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया ख़त्म। इसके बाद यहाँ पे जितने भी हमारे पास टॉपिक हैं अनिल, राहुल, विकास और दीपक, इन सारे नामों के आगे हम लोग LI वाले यहाँ पर टैग को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। लिस्ट मुझे बनानी है तो एक LI मैंने यहाँ लगा दिया, एक LI हम लोगों ने यहाँ पे विकास के आगे मेंशन कर दिया और एक LI यहाँ पे हम लोगों ने दीपक के आगे मेंशन कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे UL वाले टैग को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो ये UL टैग हम लोगों ने कम्प्लीटली क्लोज कर दिया। सेव करते हैं, चेक करा के देखें तो नोटिस कीजिए आप लोगों की जो लिस्ट थी वो आप लोगों के सामने डिस्प्ले करा के आपको शो कर रहा है। सारे नामों के आगे आपको एक ब्लैक कलर के डिस्क में शो कर रहा है। अगर आप लोगों को इसका टाइप पसंद नहीं आ रहा तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को कंफर्म कर चुका हूँ। यहाँ पे तीन टाइप आपको दिए हुए हैं। अगर आपको डिस्क नहीं चाहिए तो आप उसके लिए सर्कल यूज़ कर सकते हैं या फिर उसके लिए आप लोग यहाँ पे स्क्वायर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसमें सेकंड जो हम लोगों के पास अवेलेबल्स होता है लिस्ट में, वो आपका ऑर्डर्ड लिस्ट अवेलेबल्स होता है। यानी अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अपनी लिस्ट के आगे ब्लैक कलर के सर्कल, स्क्वायर या फिर आप लोगों को डिस्क नहीं शो करना, आप लोगों की काउंटिंग शो कराना चाहते हैं 1 2 3 4 5 या फिर आप लोगों को ABCD चाहिए या फिर आप लोग रोमन नंबर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो वो आप लोगों का ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वापस अपने नोटपैड की स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पर सेकेंड हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग OL वाले टैग को स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के अंदर यहाँ पे हम लोग इसका टाइप भी मेंशन कर देते हैं। तो टाइप में मैंने इससे बोला कि मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट चाहिए ABCD। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग जब यहाँ पे अल्फ़ाबेट या फिर आप लोग रोमन नंबर मेंशन करते हैं तो डिपेंडिंग करता है कि लिस्ट आपको कैपिटल वाली चाहिए या फिर स्मॉल वाली चाहिए। अगर आप लोग कैपिटल का A टाइप के अंदर मेंशन करते हैं तो जो लिस्ट आपकी बन के आएगी वो अल्फ़ाबेट ABCD कैपिटल के आएंगे, और अगर स्मॉल वाला A लिखेंगे तो आपके स्मॉल ABCD की लिस्ट आपको डिस्प्ले कराएगा, दिखाएगा। सेम कंडीशन आप लोगों का रोमन नंबर में भी यही चलता है। आप लोग कैपिटल के रोमन नंबर्स दे रहे हैं या फिर आप लोग स्मॉल के रोमन नंबर दे रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं स्मॉल का A मेंशन कर देता हूँ
और नीचे यहाँ पे अगेन एक लिस्ट बना देता हूँ। तो इस बार यहाँ पे हम लोग कुछ कलर्स के नाम दे देते हैं। जैसे एक हम लोगों ने यहाँ पे LI में रेड ले लिया, एक हमने यहाँ पे ब्लू ले लिया, और एक कलर्स हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं LI के अंदर, वो हमारा यहाँ पे तीसरा कलर्स मेंशन कर देते हैं यहाँ पे येलो के नाम से। और एंड में आके यहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म कर दिया अपने OL वाले टैग को। तो नोटिस करके देख लेते हैं, चेक करते हैं, आउटपुट की स्क्रीन पे रन करा के देख लेते हैं। तो सामने देखिए आप लोगों को क्या ABCD अल्फ़ाबेट की एक लिस्ट सामने कलर्स की डिस्प्ले करा रहा है। अब जैसे मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे अभी आपके सामने जो लिस्ट आ रही है वो स्मॉल ABC की लिस्ट आपको डिस्प्ले कर रहा है। अगर मुझे एक कैपिटल में चाहिए तो हम लोगों को सिंपल यहाँ पे जो हमने स्मॉल का A टाइप के अंदर मेंशन किया था, हम उसे स्मॉल से हटा के कैपिटल के A में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब चेक कर लीजिए, तो अब जो लिस्ट आप लोग सामने देखेंगे वो आपकी कैपिटल की लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले करके दिखाएगा। अगर आप लोग रोमन नंबर चाहते हैं तो सेम कंडीशन, आप लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेट को हटा दीजिएगा। आपको कैपिटल का रोमन नंबर देना है या स्मॉल का देना है वो आपके ऊपर डिपेंडिंग करता है। मैंने स्मॉल का I बना दिया। हम लोग रोमन नंबर के लिए यहाँ पे I को यूज़ करते हैं, कैपिटल और स्मॉल को। इसके बाद चेक कर लीजिएगा, तो आपकी जो लिस्ट सामने डिस्प्ले की जा रही है वो अब आपके लोगों की यहाँ पे डिस्प्ले जो लिस्ट कर रहा है वो आपके रोमन नंबर में शो कर रहा है। सेम अगर आप लोगों को यहाँ पे काउंटिंग चाहिए 1 2 3 4 5, तो आप लोग यहाँ पे टाइप में से I को हटाइए और 1 को यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, अब आप लोगों को सामने काउंटिंग दिखा रहा है 1 2 3 के वे में। अब इसमें एक चीज़ और आप लोगों को कन्फर्म कर दूँ, यहाँ पर आपकी जो काउंटिंग आ रही है वो आपकी 1 2 3 से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि काउंटिंग आपको 5 से स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करना कि ये जो OL टैग आप लोगों ने यूज़ किया था इसी में एक एट्रीब्यूट और ऐड कर दीजिएगा स्टार्ट के नाम से। अब आप लोगों को काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जैसे मैंने इसे ऑर्डर दिया कि आप मेरी काउंटिंग 5 से स्टार्ट करिएगा, तो लिस्ट तो आपकी वही डिजिट वाली आएगी, लेकिन अब जो काउंटिंग यहाँ पे स्टार्ट करेगा वो आपकी 1 2 3 से नहीं, रिफ्रेश करना हो तो नोटिस कीजिए 5 6 7 से इसने आपकी काउंटिंग स्टार्ट करी। यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो अपना टाइप मेंशन कर रखा है वो हमने यहाँ पे 1 मेंशन कर रखा है, तो इसलिए उसने क्या करा कि आपकी जो काउंटिंग स्टार्ट करी वो आपकी 5 से स्टार्ट करी। लेकिन अगर मैंने इसे यहाँ पे दे दिया A, यानी मैंने इसे वापस अल्फ़ाबेट में टाइप कन्वर्ट कर दिया A से, तो रिमाइंड रखना 5 नंबर पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट बनता है ये आपकी लिस्ट वहीं से स्टार्ट करके आपको दिया जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल सामने आप नोटिस कीजिए। तो अब आप लोगों का जो ABCD है अल्फ़ाबेट वो A से ना स्टार्ट करते हुए आप लोगों की इसने लिस्ट E से स्टार्ट करिए। Thank you for watching this video. Please like and subscribe. Thank you.